नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में इसी साल नवंबर में होना है और इसको लेकर सभी पार्टियां जो है कहीं ना कहीं अब सक्रिय मोड में आ चुकी है, जिसको लेकर लगातार बैठक का दौर देखने को मिल रहा है, चाहे वो बीजेपी में हो या फिर जदयू में हो या फिर आरजेडी में हो। तमाम जो है दल कहीं ना कहीं जातियों के हिसाब से जातियों को गोलबंद करने में लगी है। जहां इंडिया महागठबंधन में लगातार मुकेश सहनी जो है सहनी समाज को लेकर लगातार बैठक करते रहते हैं और उनके आरक्षण की मांग को लेकर आवाज़ उठाते रहते हैं। और साथ में उन्होंने यहाँ तक कहा कि कम से कम 60 सीटों पर इंडिया महागठबंधन में जो है सीट हमें मिलेगी और उस पर हम चुनाव लड़ेंगे। और अपने उप मुख्यमंत्री होने की भी दावा मुकेश सहनी ने किया था। लेकिन इन सब के बीच आज बीजेपी में निषाद समाज का एक बड़ा बैठक बुलाया गया, जिस बैठक में बीजेपी के बिहार सरकार मंत्री हरीश सहनी मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद मौजूद थे, खुद दिलीप जायसवाल जो है इन लोगों के बीच आकर उन्होंने अपना संबोधन भी दिया था। तो कहीं ना कहीं इस बैठक के बहाने निषाद समाज को एकजुट किया जा रहा है ताकि वो एनडीए के पक्ष में आ सके। तो क्या कुछ आज इस बैठक में निर्णय लिया गया है, ये हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। आगे जो भी आपने खिंचवा रहे अपना अपना मोबाइल। सर, आज जो है निषाद समाज की जो है बैठक आपने बुलाई थी, आखिर बैठक बुलाने का क्या कुछ उद्देश्य था? जिस निषाद समाज का इतिहास इतना धार्मिक राष्ट्रवादी है, उन समाज का 2025 के चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन हो, लोग कह सके कि जिस निषाद का इतना सुंदर इतिहास है वो सुंदर बिहार बनाने में भी अपना भागीदारी सुंदर निभाया है। इसलिए यहाँ समाजों का जमावड़ा हुआ। और कैसा जमावड़ा, जिसे दूध से निकालकर मट्ठा अलग करते हैं, और वो मट्ठा यहाँ सारे के सारे आए हुए थे। जो अपने अपने क्षेत्र के सारे नेता हैं वो आए हुए थे और उनका यहाँ से इतना हर्षपूर्ण आनंद लेकर के जाना ये बताता है कि 2025 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ, बिहार के तमाम निषाद एनडीए के साथ होगा और बिहार में एनडीए के मजबूत सरकार बनाने में निषादों का भी भागीदारी होगा। इसी के लिए आज हमारे सारे निषाद भाई आए थे और बेहतर संकल्प लेकर यहाँ से सब गए। सर, कहाँ से लोग आए थे? बिहार के एक भी जिला न था जहाँ से लोग नहीं आए थे। सारे जिले से जो हमारे जो समाज सेवी गण हैं वो सभी के सभी आए हुए थे। हम ऐसे बोल रहे हैं, देखिए हमारे मधुबनी से आए हुए हैं, हमारे ये सामने है, वहाँ के क्रीम नेता है, वहाँ से बगल में मुखिया जी है, सब के सब अपने अपने क्षेत्र के सबल है, जो दूसरे दल को भी सेवा दे रहे थे, आज आकर के इस मंच पर अपना योगदान दिए हैं। यह समझकर यही राम जी का रथ को जैसे निषाद ने पार लगाया था, तो आज राम मतलब देश और धर्म को सुरक्षा प्रदान करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नैया को भी यही निषाद समाज सहयोग करेगा, खेवने का काम करेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ सब लोग आए हैं और आनंद के साथ आनंदमय संकल्प लेकर जा रहे हैं। सर, मुकेश सहनी ने इंडिया महागठबंधन में 60 सीटों की लगातार बात करते हैं। छोड़िए ना भाई, क्यों बात करते हैं वो सब? ये जितना बात किया उसको कहिए ना, जवाब देने के लिए। इतना जो टिकट हम किसी दुकान में जाते हैं, जितना पैसा देते हैं उतना हमको सामान देता है ना। तब जो निषाद उनके पीछे रहे, तो जैसे दुकानदार 5 साबुन का देते हैं पैसा, तो बेचारा 5 साबुन का देता है, साबुन निकाल के देता है। आप कहते 3 लीटर दूध दीजिए सुधा का, वो 3 लीटर का पाई देते हैं। मलाह समाज जो दिया उनको जितना शक्ति, जितना पावर, वो पावर को उसने किसके हाथ बेचा? कहिए, पहले जवाब दे, उसके बाद आगे का रणनीति बनेगा। लेकिन मैं चाहता हूं
एक एक आदमी आप नेता बनिए। अब झोला नहीं ढोना है, बहुत हो गया झोला ढोना। किसान समाज झोला नहीं ढोएगा। किसान समाज जो भगवान राम का दोस्त रहा है। टाइम कम होने के कारण आने वाले हैं, इसलिए हम नीचे नाम बोलते हैं, नीचे माइक भिजवाएंगे और अपनी बात एक एक मिनट में हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे। इसी कड़ी में मैं जलेसर सनी जी से आग्रह करता हूं। जलेसर सनी जी, जलेसर सनी जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सभागार में उपस्थित हमारे भारत सरकार की भाजपा की, तो मैं इसी पर खड़े उतर रहा हूँ। सभी सम्मानित हमारे नेतागण और उपस्थित हमारे बिहार से कोने कोने से आए हुए निषाद समाज के बिहार समर्पित नेतागण, आज जो अहम बैठक बुलाई गई है, बैठक में बड़ा काट-छांट होता है आपका। हम जिस समाज से आते हैं, यह समाज जो है सदियों से उपेक्षित रहा है और आपसी कलह की वजह से कारण आज हम राज सत्ता पर काबिज नहीं हुए हैं। हमारा जो अहमियत जो है प्रदेश में नहीं है। ये मुखिया में नहीं चुनाव जीत सकते हैं, एक भी मछुआ वहाँ के लोग वोट नहीं उनको देता है, तो ये प्रदेश का नेता कैसे बन जाएंगे। जी कहाँ से आए हैं आप? हमारा घर मधुबनी पड़ता है। क्या कुछ आज बैठक में क्या कुछ आप लोग को बताया? बहुत अच्छा है बैठक। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। एक एक मछुआ भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आ रहे हैं और देंगे। एनडीए का सरकार 25 में निश्चित तौर पर बने। जी कहाँ से आए हैं? हम तो पटने से ही हैं भैया। आज की बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश? आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने घोषणा ही कर दिया है कि माने मत्स्य का माने आयोग का गठन कर देंगे। इससे बड़ा खुशी क्या मिल सकता है। और वो खाली झूठ मूठ के बहलावा फुसलाता देता है कि हम एथी दिला देंगे, आरक्षण दिलाएंगे, ये दे देंगे। वो तो खाली है ना 50 गाड़ी खरीद के मुंबई से लाकर वो गाड़ी एक है ना ड्राइवर को दे देता है, बाकी बैठने और पीछे वाले को थोड़ी देता है। वो सिर्फ ड्राइवर को देता है। जो उसका आदमी है वो पैसे वाला को खरीद के उसी को गाड़ी उसी को देता है, बल्कि पीछे बैठने वाले गाड़ी के पीछे बैठे वाले व्यक्ति को उसने कभी किसी को दिया नहीं है और न देगा। वो तो प्रलोभन देता है जहाँ है भी कि हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे उसने तो अपने घर का समस्या इतना बड़ा है कि वो क्या दूसरे को उप मुख्यमंत्री देगा। और ऐसे निषाद भाई पूरे पटना का, पूरे बिहार का, पूरे हिंदुस्तान का तमाम यूनाइट है, सब भाई भारतीय जनता पार्टी के हैं और रहेंगे। हम लोग, मेरा नाम जयराज निषाद, पटना महानगर क्षेत्रीय प्रभारी हूँ और निषाद महाअध्यक्ष भी हूँ। कहाँ से आए सर? मैं मधुबनी से आया हूँ। आज की बैठक को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश? दिशा निर्देश यही हुआ है कि मछुआ आयोग का गठन होगा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री दिलीप जायसवाल जी के द्वारा ये घोषणा की गई है कि मछुआ आयोग का गठन होगा। उसमें मल्लाह समाज के ही मेंबर रहेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मल्लाह समाज की। और भारतीय जनता पार्टी के साथ मल्लाह समाज सदियों से है और सदियों से रहेगा भी। मुकेश सहनी तो दावा करता है कि मुकेश सहनी का दावा टाई टाई फिस हो जाएगा। ये देख लीजिएगा, मुकेश सहनी का अगली बार भी टिकट हुआ था, उसमें जितने भी मेंबर को उसने दिया विधानसभा का चुनाव, वो सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गए। तो क्या मुकेश सहनी रह गए? ये भारतीय जनता पार्टी ही उनको बनाया था मंत्री। और उनके कार्यकाल में देख लीजिए कितना बंदर लूट हुआ था। प्रत्येक जिला के डीएफओ साहब थर थर काँप रहे थे घूस के डर से। ये था उनका कार्यकलाप। इसलिए मुकेश सहनी के कहने से मल्लाह समाज नहीं बदलने वाला है। उनका अपना वोट का राजनीति है, पैसा का राजनीति है। वोट की राजनीति नहीं है, पैसा की राजनीति करते हैं। वो पैसा के बल पर लोगों को टिकट देते हैं, यही है उनकी राजनीति। कहीं ना कहीं अब मंत्री हरी सहनी के नेतृत्व में आप लोग एनडीए के साथ हैं। निश्चित हरी सहनी ऐसे नेता जमीन से जुड़े हुए हैं जिनके साथ पूरा सहनी समाज रहेगा, ये वादा करते हैं हम लोग। और सारा लोगों ने ये संकल्प लिया है कि पूरे निषाद समाज हरी सहनी के मार्गदर्शन में चलेगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। जी कहाँ से आए हैं? जी हम समस्तीपुर रोसड़ा
जो मोतीपुर पंचायत है। आज इस बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश आपको मिला? आज का बैठक जो हुआ है निषाद समाज का संगठन मजबूती पे, साथ ही साथ जो 10 जुलाई को मछुआरा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मछुआरा दिवस। कुछ मछुआरा दिवस के अवसर पे पटना के बापू सभागार में अपने मछुआरा समाज की जनशक्ति को दिखाना है, अपने संगठन को मजबूती से दिखाना है, ताकि मछुआरा समाज को भी उचित भागीदारी मिले और मछुआरा समाज भी राजनीतिक रूप से आगे बढ़े और अपने समाज का विकास करे। आप खुद एक पंचायत के जनप्रतिनिधि भी हैं और क्या लगता है कि कितना नेतृत्व एनडीए को आप लोग का समाज कितना साथ देगा? देखिए, शुरू से ही मछुआरा समाज एनडीए के साथ रहा है और जो भी यूपीए सरकार है वो हमेशा मछुआरा समाज को ठगने का काज किया है। आज तक मछुआरा समाज को उचित सम्मान नहीं दिया है और एनडीए ही एक ऐसा पार्टी है जो विश्व की सबसे बड़ा पार्टी है, सबसे पावरफुल पार्टी है और मछुआरा समाज को जो है साथ लेके उनके समस्या को सुनते हुए और उनको आगे बढ़ने के लिए हर नीति बनाए हैं, राजनीतिक भागीदारी भी दिए हैं और आने वाले समय में अधिक से अधिक मछुआरा समाज के राजनीतिक भागीदारी हो, इस विषय पर भी चर्चा चल रहा है। लेकिन मुकेश सहनी तो कहता है कि बीजेपी सिर्फ निषादों को ठगने का काम किया है। देखिए, मुकेश जी क्या कहते हैं, मुकेश जी को तो खुद सोचना चाहिए। जो निषाद समाज पूरे बिहार में उनको पहचान दिलाए, वो अपने तन मन धन से आर्थिक रूप से उनको सहयोग कर आगे बढ़ाए। क्या वो आज तक एक भी निषाद समाज को वो आगे बढ़ा पाए, एक भी उनको टिकट दे पाए? तो ठग तो खुद मुकेश सहनी जो रहे हैं निषाद समाज को। जो आज तक विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो या पंचायत इकाई का ही चुनाव हो, उसमें निषाद समाज को आगे प्रपोज करने का काम वो नहीं किए, वो हमेशा उनको ठगने का ही काम किए। तो उनको खुद अपना सोचना चाहिए। जो निषाद समाज एक पहचान दिलाया सन ऑफ मला का, आज उसी निषाद समाज को गोदी में बैठ के और उसी को कतरने का काम करते हैं, ठगने का काम करते हैं। अब निषाद समाज आपके चालों को बुझ चुका है, आपके साथ इस षड्यंत्र जाल में नहीं फंसने वाला है। एनडीए जो एक सुनहरा भविष्य है और जो पूर्व से ही निषाद समाज को उत्थान के लिए कार्य किए हैं, उनके साथ कदम से कदम मिला के जोश खरोश से के साथ और आने वाले विधानसभा में पूरे निषाद समाज इनके साथ रहेंगे और मजबूती से खड़ा रहेंगे और उस पार्टी को जो है जिता के एक बिहार में सुंदर बिहार, समृद्ध बिहार बनाने का जो संकल्प है उसको पूरा करेंगे। शुरू करें। आज भारतीय जनता पार्टी के अटल सभागार में निषाद समाज का प्रमुख लोगों का बैठक रखा गया था और प्रत्येक जिला से जो निषाद समाज के प्रमुख लोग हैं वो लोग आज इस बैठक में शामिल हुए थे। भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण निषाद जी, बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर भाई हमारे श्री हरि सहनी जी और हमारे सभी पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और सभी लोग आज यहाँ पर जमा हुए थे और भारी संख्या में लोगों ने अलग अलग दल छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता लिया है और एक नया लहर शुरू होने वाला है निषाद समाज के अंदर। अब निषाद समाज कोई बम्बई से आया हुआ नेता का झोला नहीं ढोएगा। निषाद समाज जग चुका है और आने वाले समाज में निषाद समाज अपना हक लेगा और भारतीय जनता पार्टी निषाद समाज के साथ खड़ा रहेगी। आज ये फैसला निषाद समाज ने लिया है। हमने घोषणा किया है कि मछुआरा आयोग हम अगले 10-15 दिन में बिहार में बनाएंगे और मछुआरा आयोग में निषाद समाज के जो यहाँ नेता बैठे हैं, इन्हीं नेताओं में आयोग के सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे और मछुआरा समाज के लिए, निषाद समाज के लिए सारा फैसला लेने का हक उन आयोग के अनुशंसा पर होगा। ये भी फैसला लिया गया है। आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं किसी पर बात नहीं करता। मैं उस पर मैं हो गया 15 साल से नहीं दे पाया। ये वॉकिन पीडिया में, ये गूगल में है, आप मंत्री जी से ले लेंगे। अब बेशरम आदमी को अगर कानून तोड़ने पर मेडल नजर आता है तो राहुल गांधी कोई देवता है क्या?
कानून तोड़ने का हक न दिलीप जायसवाल को है न राहुल गांधी को है। अगर कानून तोड़ता है तो उसको तो जेल भेजना चाहिए, तब उसका दिमाग ठीक हो जाता। बिहार के धरती पर पता लग जाएगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग का आदमी लेके चलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रताड़ित करने का काम किया, उनके लाश को जलाने के लिए बम्बई उनके पत्नी को लाश ले जाना पड़ा। बाद में हवाई जहाज का भाड़ा कांग्रेस ने मांगा, कोई स्मारक बाबा भीमराव अंबेडकर का नहीं बनाया। और इतना ही नहीं, भारत रत्न देने का काम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के गठबंधन के सरकार में हुआ। राहुल गांधी राम नाम जपना पराया माल अपना, सब बिहार में पता लग जाएगा। ये राहुल गांधी का तो सब जगह लुटिया डूबिए गया, छत्तीसगढ़ में डूब गया, महाराष्ट्र में डूब गया, हरियाणा में डूब गया, दिल्ली में डूब गया, राजस्थान में डूब गया। अब बिहार में उनका तो पहले से ही चक्का पंचर हो चुका है। इसलिए राहुल गांधी पर तो अभी केस हुआ है, अगर कानून तोड़ेगा तो जेल के अंदर रहेगा। और उसके बाद वो चाहता है कि हमको केस हो, हमको कोई धक्का मुक्की करे तो सिंपैथी मिल जाए, लोगों का हमको जो है सिंपैथी मिलेगा। सब जानता है कि ये नाटकबाज नेता है और नाटकबाजी बिहार में किसी का नहीं चलने वाला है। सब लोग नीतीश कुमार जी के विकास पर विश्वास करते हैं। अब इसका जवाब इतना दे दिए, अभी तक आप वहीं अटके हुए हैं, क्या बात है? आपका सवाल वहां क्यों अटका हुआ है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ये तेजस्वी यादव कौन है? हम नहीं जानते हैं। लालू यादव जी के बेटे हैं क्या वो? हम नहीं जानते हैं। अपराध को जन्म देने वाला अपराध रोकने की बात कर रहा है। पूरा राजद ने अपराध को यहाँ पर संस्कार बना दिया था बिहार में। हम तो धीरे धीरे सुधार रहे हैं, समय लगता है।